Hi friends, a very good afternoon to everyone. So 22 2 6 6. This is the closing for today. Today Monday 8 तारीख 8 अप्रैल and now we will discuss for tomorrow. मार्केट ने आज भी जो है सेकंड हाफ में सेलिंग नहीं दिया। लेकिन 22,666 पे निफ्टी का क्लोजिंग आया है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही जो है अपना ऑल टाइम हाई आज नया वाला बनाया। निफ्टी जो है कुछ 697, जैसे मैंने आपको ये एक ट्रेंड बना के दिया था। ठीक है, ये एक लाइन बना के दिया था और कहा था कि वर्स्ट केस में निफ्टी जो है ये लेवल तक जा सकता है 735। इसके ऊपर वो किसी भी हालत में क्लोज नहीं करेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ऊपर से आकाश ही क्यों ना गिर पड़े, इस लेवल के ऊपर वो क्लोज नहीं करेगा। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आज जो हमने आपको दोपहर में कहा था कि सेकंड हाफ में सेलिंग आनी चाहिए, वो आज नहीं आई। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में जो है सेंटिमेंट बुलिश है। बुलिश सेंटिमेंट नहीं है, मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश ही है। बट ये सिर्फ मार्केट को स्ट्रेच करके पकड़ के रखा गया है। अब जो बिग प्लेयर्स है दे वांट्स टू सेल एट द हायर लेवल। उनके बीच में जो भी आ रहा है, जो भी मतलब मंदी कर रहा है या पुट ले रहा है, वो उनको जो है दबाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लेवल पे ऐसा सवाल करना कि निफ्टी कब गिरेगा कब, ये सवाल ही गलत है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि इस लेवल पे अब हमें क्या करना चाहिए। या तो आप कुछ मत करिए, और अगर करना है तो आपको मंदी की ही पोजीशन ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये लेवल पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मंदी को ही फेवर करेगा, बेयर को, अपना बुल्स को फेवर नहीं करेगा। ठीक है। इम्पेशेंट होने का ये लेवल नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा लेवल है जहां से अगर निफ्टी टर्न अराउंड करता है देन मार्केट आपको ये लेवल तक फिर से आने में सालों लगाएगा, महीनों लगाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार अगर मार्केट ने यहाँ से टर्न मारा तो 2 4 महीने में वो फिर से जो है ये लेवल को क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे मंदी अपना तेजी समाप्त हो रही है और एक मंदी का फेज, एक मंदी का माहौल शुरू हो रहा है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो है मार्केट यहाँ पे जितना हो सके उतना डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम पास कर रहा है। ये आज जो है, ये आप मुझे बताइए, 152 पॉइंट्स की रैली करने का क्या मतलब है। यहाँ तक जो है मार्केट 516 को क्रॉस नहीं कर रहा था, आज सीधा 650 के ऊपर क्लोजिंग। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ, पहली बात तो स्टॉप लॉस खाए जा रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, सेलर्स को इस कदर यहाँ पे मतलब निचोड़ दिया है कि अब अगर मानो यहाँ से 100 200 पॉइंट निफ्टी गिरेगी भी तो यही सारे सेलर्स जो है वो बाइंग में आ जाएंगे। यहाँ पे निफ्टी ने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे आज जितनों के भी स्टॉप लॉस खाए होंगे, अब मानो कल परसों नरसों में अगर मार्केट यहाँ से 100 300 पॉइंट नीचे गिर भी जाता है, जो कि गिरना ही है उसको, 100 200 की आई है, अब जो ये गिरेगा वो बहुत ही खतरनाक फॉल देगा। जैसे ही ये 200 300 पॉइंट गिरेगा, जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे, जो जो लोग ने यहाँ पे पुट ले रखी थी, जिनकी पुट अभी आधी हो चुकी है, वो जरा सा मार्केट गिरेगा अपने पुट को भाव टू भाव काटेंगे और वो लोग कॉल में आ जाएंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि अभी अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और वहीं पे वो फिर से ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, इट्स टेकिंग टाइम, बट इस लेवल पे आपको करनी मंदी ही है। अगर आप कर सको तो मंदी करिएगा, कुछ नहीं करना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि भाई कुछ मत करो जब तक कि वो ये लेवल को ब्रेक ना करे। जिनको भी सेफ खेलना है, ठीक है, गो फॉर द सेफ प्ले। लेकिन इस लेवल पे आपको करना मंदी ही है। और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, ये वाली जो ब्लैक लाइन है 22 735 या 740 मान के चलिए, उसके ऊपर निफ्टी किसी भी हालत में ट्रेड नहीं करेगा। अगर इंट्राडे गया तो ठीक है, क्लोज नहीं करेगा। और वहीं से उसको सेलिंग भी आएगा जिस दिन अगर वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर जाने का कोशिश किया या उसके ऊपर निकला इंट्राडे में, उसको उसी दिन सेलिंग आएगा और एक बहुत बड़ा वाला फॉल मिलेगा। अगर ये गया तो, अगर मानो कल हल्का सा भी गैप डाउन खुलता है तो यही 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 जो ब्लैक लाइन है वो उसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, भले उसने आज ये ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज किया है।
एक क्लोजिंग इज नॉट अ कंफर्मेशन, ठीक है, देयर हैज टू बी अ टू क्लोजिंग, टू कंटिन्यूस क्लोजिंग। लेकिन कल आई डोंट थिंक सो। कल मुझे लगता है कि यही ब्लैक लाइन जो है, कल एक हल्का सा गैप डाउन भी अगर खुला, तो यही ब्लैक लाइन जो है, ये वाली 665 जो है उसका लेवल आ रहा है, 650 से 665 का लेवल, वही उसका जो है एक रेजिस्टेंस बनेगा। एंड बिलीव मी, जैसे ही ये मार्केट यहाँ से टर्न मारा, जिस दिन भी इसने यहाँ से एक टर्न अराउंड किया, ये लेवल आपको आने वाले कई महीनों तक, या हो सकता है कुछ सालों तक दिखने वाला नहीं है। फिर आप जो है नीचे के लेवल आप देखोगे, जहां जहां निफ्टी ने गैप छोड़े हैं। एंड सी, फॉर मी, लाइक अभी मार्केट जो है, अब इलेक्शन का माहौल है। जितनी मार्केट को तेजी दिखानी थी, जितनी ये सरकार को मार्केट की बदौलत अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब कहीं ना कहीं जो है इस रैली का एंड होगा। और जितने पैसे अब तक डाले हुए हैं वो सारे के सारे जो है प्रॉफिट के साथ यहाँ पे निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले, ये तो मतलब एक मतलब अभी इस बात का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है एक व्यू अगर शेयर करना है, तो मैं बता दूं कि आने वाले 2 साल में देर विल बी अ फॉल ऑफ 10,000 पॉइंट्स इन निफ्टी। यानी कि 22,600 वाली निफ्टी जो है, अगर मानो 23,000 चली भी गई इंट्राडे में, 12,500 ये निफ्टी आएगी। अब ठीक है, ये बात की बात है, हम फिलहाल अभी कल की बात करें, परसों की बात करें, क्योंकि थर्सडे को हमारे यहाँ पे छुट्टी है। तो आने वाले 2 दिन में मार्केट क्या करेगा, उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। अब देखिए, मार्केट तो फिलहाल वही कर रहा है जो उसको करना है। सारे टेक्निकल्स जो भी है, सब यहाँ पे बेफिजुल है, कोई मतलब यहाँ पे। और जो लोग भी यहाँ पे आपको लॉन्ग होने के बारे में सलाह दे रहे हैं, तो उनको आप एक सल्यूट मारिएगा, क्योंकि उनकी उनकी जो क्या कहते हैं, जो थिंकिंग है, वो एक अद्भुत है। कि उनको जो है एक एक 1.30 के पीसीआर पे भी यहाँ पे अगर आप लोग को बाइंग सूझ रहा है, फिर तो मतलब आपको सैल्यूट मारना बनता है। पीसीआर निफ्टी का 1.3 के आसपास है, विच इंडिकेट्स बेरिश साइन। अब यहाँ से मानो कल मे बी 1.4 या 1.45 तक अगर निकल जाता है, देन इट विल बी कंसिडर एज अ सुपर ओवरबॉट मार्केट। उसके सामने बैंक निफ्टी का पीसीआर कुछ ये मैं मंथली पीसीआर की बात कर रहा हूँ, वीकली नहीं। बैंक निफ्टी का पीसीआर कुछ 1.15 या 20 के आसपास है। आई थिंक 1.15 के आसपास है। मैंने एक्चुअली बैंक निफ्टी का पीसीआर देखा नहीं है, मैंने सिर्फ निफ्टी का ही देखा था। लेकिन मैंने जो थोड़ी देर पहले देखा था, मतलब दोपहर में देखा था, तो कुछ 1.1 या 1.15 के आसपास कुछ मैंने देखा था। एनीवेज, जो भी है, निफ्टी का अगर हम देखें तो 1.30 का उसका पीसीआर है मंथली। और अब ज़्यादा जगह तो निफ्टी में फ़िलहाल है नहीं। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर वो मानो ये लाइन को अगर मानो क्रॉस करता भी है, तो इंडिकेटर वाइज ये ओवरबॉट होगा। अब आप इसका डेली चार्ट में अगर आप इसका स्टोकेस्टिक देखते हो, विच इज़ अबव, इंट्राडे में ये 95 96 तक गया था। हल्का फुल्का जो ये हल्का सा जो सेलिंग आया है, तो ये कुछ 91 पॉइंट समथिंग कुछ है, 91.2। उसी तरह से बैंक निफ्टी का भी जो पीसीआर है अपना, ये है स्टोकेस्टिक है, दिस इज अराउंड 95। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये अब देखिए बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन को टच किया और यहाँ से ये नीचे आ गया। अब कल बैंक निफ्टी को ये वाला ब्लैक लाइन भी नड़ेगा और ये वाला ब्लैक लाइन भी नड़ेगा। और जिस तरह से ये नीचे आया, देखिए बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई बन चुका है। तो कल अगर बैंक निफ्टी में हम ये वाला लेवल टेस्ट करें आने वाले 2 दिनों में, 48,160, ठीक है, तो ये कोई मतलब सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, इट कैन हैपन। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का भी एक शॉर्ट कॉल दिया हुआ है। यहाँ पे जो है मैंने 48,000 का कॉल शॉर्ट करने बोला है, एट 980 990 के आसपास मैंने बोला था, 24 मार्च का। उसमें मैंने लिखा नहीं था, मतलब मैं बता दूं मेरे जो भी मतलब मेरे क्लाइंट्स हैं कि
वो जो है वो 24 मार्च का है। अब 30 मार्च का भी चाहो, अपना मार्च नहीं, अप्रैल, 24 अप्रैल का है। अगर आप 30 अप्रैल का भी चाहो तो आप बिंदास शॉट मारो, ठीक है, कोई इसमें ये बात नहीं है। और उसका मिनिमम या मैक्सिमम टारगेट आप इसका जीरो मान के ही चलो, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी जीरो। 48,000 का कॉल, तो ये मैंने एक शॉर्ट कॉल दिया हुआ है कि कॉल को शॉर्ट करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे लेवल पे, अब कल क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन अगर आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि अगर मानो कल किसी रीजन से आपको 22,700 के आसपास निफ्टी दिखे, बिंदास शॉट मारो। कल अगर मानो गैप डाउन ओपन होता है और वो ऊपर जाने में सक्षम नहीं होता, यानी कि वो ये लेवल को पार नहीं करता, बिंदास शॉट मारो। मैंने आज भी लोगों को यही कहा था, कि जो मेरे ग्रुप में यही कहा था कि आप जो है 22,740 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और मई के पुट ले लीजिए, मई मंथ के आखिर के पुट ले लीजिए, मतलब मई मंथली एक्सपायरी के 22,000 के लीजिए, 22,200 के लीजिए। तो ये एक छोटा सा हमने आज ट्रेड लिया हुआ था। कुछ क्लाइंट्स को मैंने आज, मेरा सीमेंस का पुट जो था 5200 का, वो भी एवरेज करवाया हुआ है। और उसका टारगेट आप सुनेंगे तो मतलब और वो डेफिनेटली आएगा। वो टारगेट मैं कहूँ आपको इसी वीक में आ सकता है, या मैक्स टू मैक्स अगले मंडे ट्यूसडे तक डेफिनेटली आएगा। सीमेंस भी जो है, क्योंकि निफ्टी कहते हैं ना कि एक झूल रहा है हवा में, सीमेंस भी यहाँ पे देखिए 3 दिन से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें। ऊपर तक गया, 5737 तक गया, वहां से ये फिर नीचे आ गया। उसके पहले 5770 तक गया, फिर नीचे आ गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ से जो है अब एक बड़ा वाला तेजी पकड़ेगा। ये अगर ऊपर जाएगा भी तो देखिए, ये मंथली, वीकली और डेली चार्ट में सुपर ओवरबॉट स्टॉक है। निफ्टी में जैसे ही थोड़ी बहुत भी वीकनेस आई, थोड़ी बहुत भी यहाँ पे क्रैक दिखा, देखिए वीकनेस तो है एज पर पीसीआर, एज पर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स करना, मतलब इसमें नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि मार्केट गिरेगा, ये कोई अंधा भी आपको बताएगा। बट फिलहाल इसको जिस तरीके से पकड़ रखा है, सारे ऑप्शन को मतलब खत्म किया जा रहा है, नई हाई पे नई हाई बना रहा है, पता नहीं इसको अभी कौन सी हिस्ट्री क्रिएट करनी है, पर ठीक है, मार्केट है। वी कांट से कि यहाँ से मार्केट बढ़ नहीं सकता, ऑब्वियसली बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बढ़ता है तो हमें क्या करना है, दैट आई कैन से, दैट आई कैन टेल यू। और मेरा काम ही वो होगा। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट मैच, मतलब मार्केट जो है मेरे कहने पे चलता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये लेवल पे जाता है तो आपको क्या करना है, वो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकता हूँ। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप, बाकी डिटेल आपके पास में है। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं दे कैन गो फॉर इट। तो कल के लिए लेवल्स एकदम सीधे साधे हैं। 22,740, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है देन दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि क्लोज होगा। और अगर हो, इन केस अगर मानो जबरदस्ती कर भी दिया जाए, कल तो कल तो डेफिनेटली ये गिरना ही चाहिए, ठीक है। आज जो दोपहर में नहीं हुआ, जो हमारे मार्केट में नहीं हुआ, वो पॉसिबल है गिफ्ट निफ्टी में हो, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि दोपहर में अगर मार्केट गिरना होता है और वो नहीं गिरता, तो रात को गिफ्ट निफ्टी जो है वो लेवल पे आके खड़ा हो जाता है, जो जो लेवल हम दोपहर को ये करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आज गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा गिरे। तो और कल एक गैप डाउन से हम खुले, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो 22,740 मेजर रेजिस्टेंस है, जो मुझे नहीं लगता कि क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि वहां तक अगर मार्केट निकलता है तो उसका पीसीआर भी हाईली ओवरबॉट हो जाएगा, फिर तो मतलब किसी भी हालत में उसको डिप तो देना ही पड़ेगा, सेलिंग तो आएगी ही आएगी, उसका स्टोकेस्टिक आरएसआई सब कुछ फटेगा। तो गिरावट तो मतलब पक्की है। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सा लेवल है जहां से मार्केट टर्न अराउंड करेगा, क्या इसी लेवल से करेगा या मे बी एक और नई हाई बनाएगा, ठीक है। वैसे नई हाई तो अब नहीं, अब वैसे अभी नई जो अभी तक जो हाई बनी है 697, आज की जो हाई है उससे निफ्टी हार्डली 30 पॉइंट दूर है। अब यही देखना है कि आज डाओ महाराज क्या
क्या करता है। बस इतना समझ लीजिए कि मार्केट के अब तेजी वाले दिन या तेजी वाले कुछ घंटे ही बचे हैं, ठीक है। कुछ ही घंटों में जो है आप मार्केट में एक टर्न अराउंड देखोगे। मैं दिन की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ही घंटों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 24 घंटे, हो सकता है 12 घंटे, हो सकता है कल सुबह से ही मार्केट जो है एक अच्छा खासा टर्न अराउंड, एक गैप डाउन से ही खुले और कल एक रेड कलर का क्लोजिंग हम देखें। जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पे सबको निचोड़ा जा रहा है, ताकि एक ऐसी सेंटिमेंट क्रिएट होवे कि जरा सा भी मार्केट अगर नीचे आया तो ये सारे रिटेलर जो है माल लेने दौड़ेंगे, और ये बड़े प्लेयर जो है हम जितना बाय करेंगे उतना डबल वो लोग सेल करेंगे, और हम लोग यहाँ पे फिर से ट्रैप होंगे। हमें लगेगा कि हम सेल करते हैं, हम पुट लेते हैं तब भी घाटे में जाते हैं, अब हम कॉल ले रहे हैं तब भी घाटे में जा रहे हैं। इस तरीके की स्ट्रेटेजी ये लोग बनाना चाहते हैं मार्केट में। लेकिन जो हमने पहले बनाई थी, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, तो बस हम सेल ही करेंगे और हमारा टारगेट आने तक वी विल होल्ड। मे के पुट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव गॉट टाइम। एटलीस्ट 21,500 से लेके 21,300 का हमारा टारगेट रहेगा। बीच में फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट सब भूल जाओ। 21,300 तक निफ्टी आएगा, भले अप्रैल में आवे चाहे मई में आवे, लेकिन 21,300 का टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस बाकी अभी ज़्यादा लंबा थोड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। रिलायंस की वजह से ही जो है आज मार्केट थोड़ा टिका हुआ है। रिलायंस भी अभी अपने रेजिस्टेंस पे ही है, और अगर ये कल इस लेवल का रेजिस्टेंस लेता है 2988 या 85 का, तो कल ये एक एनगल्फिंग कैंडल बना सकता है। रिलायंस की आज पूरी तेजी कल वाली कैंडल जो है खा सकती है, तो जरा ध्यान रखिएगा। बंधन बैंक में देखिए, बंधन बैंक का जो है सीईओ जो है मिस्टर चंद्रा, उनका जो है कुछ उन्होंने रातों रात कुछ कल कुछ रिजाइन किया हुआ है। इस वजह से स्टॉक कुछ 10% नीचे खुला, फिर भी थोड़ा बहुत रिकवर किया है और अब सिर्फ 6% ही डाउन है। वैसे भी मैं तो यही कहूँगा कि बंधन बैंक में तो मैंने ऑलरेडी बुक करने के लिए कह ही दिया था। तो अभी ये गिरे चाहे पड़े कुछ भी हो, हमने यहाँ पे बोला बोला ही था कि 200 के आसपास जो है आप बुक कर लीजिएगा। अब किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो भाई आप जानो, ठीक है। बाकी पीवीआर वो अपने रिदम में चलेगा। यहाँ पे ये एक फ्लैग जैसा बना रहा है, ठीक है, बनाने दीजिए, अच्छी साइन है, ये ऊपर भागने के लिए तैयार हो रहा है। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो मार्केट रिलेटेड नहीं है, जो आपको तेजी दिखा सकते हैं, पर मेजरली मुझे लगता है कि अब एक टर्न अराउंड आने का होने का वक्त आ गया है। और जो भी हाई फिलहाल बनी हुई है उसको अब क्रॉस करने को मार्केट को काफ़ी टाइम लगेगा। एनीवेज, 22,735 22,740 ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर अगर इनकेस अगर कल इंट्राडे में निकले, बिंदास शॉट मारिए, इसके ऊपर वो क्लोज नहीं करेगा। दिस आई एम चैलेंजिंग यू, ठीक है। 22,740 के ऊपर मार्केट किसी भी हालत में क्लोज नहीं करेगा, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, और ऐसी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी कि मतलब 300-400 पॉइंट निफ्टी एक ही दिन में गिर सकता है, अगर 740 के ऊपर निकला तो। और अगर कल ही अगर गैप डाउन ओपन होता है, देन निफ्टी कुड टेस्ट 520 का लेवल, 22,520 के नीचे निकल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मेरा यही व्यू है, व्यू तो वही वही रहेगा। ये 200-300 पॉइंट प्लस होने से व्यू विल नॉट चेंज, ठीक है। एंड आई अश्योर ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑफ माइन कि आप लोगों ने जो भी पोजीशन बनाई है इस मंथ में, सीमेंस जो है वो आपका ये मंथ का पिछले मंथ का जो भी आपका लॉस वगैरह हो, या जो भी आपका मतलब एशियन पेंट वगैरह का जो भी ये होगा, वो सब कुछ आपको कवर करके दे देगा। अगर आपने ये लेवल पे अगर एवरेज किया है तो वेल एंड गुड, ना भी किया हो, कल मौका मिले तो आप एक लॉट लेके एवरेज कर सकते हैं, और आपको फ्राइडे तक ही जो है इसमें अच्छा खासा रिजल्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा विल डिस्कस टुमारो। देखते हैं कल मार्केट क्या रंग दिखाता है, ठीक है। चलिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, एंड 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। जो भी 399 थे, 599 थे, वो सब कुछ अभी बंद हो चुका है। इनफैक्ट 1500 भी बंद हो चुका है।
अब 2 महीना निफ्टी बैंक निफ्टी का एक सर्विस होगा जिसमें आपको 2,999 का रेट लगेगा, ठीक है। और अगर आप 12 महीनों की सर्विस लेना चाहते हैं तो उसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स, ऑप्शन, डिलीवरी ट्रेड्स, पेनी स्टॉक, वो जो ऑप्शन सेलिंग, सब कुछ उसमें आएगा। एंड उसके चार्जेस होंगे 8,000 के। तो और हाँ, ये 12 महीने वालों में आपको चार्ट ट्रेडिंग कोर्स, टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया जाएगा। अगर आप सीखना चाहे तो, अगर आपके बिहाफ में कोई और हो, आपके फैमिली मेंबर में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपका रेफरेंस हो, तो वो सीख सकता है। तो ये एक सुविधा हमने यहाँ पे रखी हुई है। 12 महीने का ना करके अगर आप 6 महीने का करना चाहो तो 5,000 के उसके चार्जेस रहेंगे, ठीक है। तो बस देख लीजिए, आपको जो सही लगे यू कैन गेट एनरोल। एंड ट्रेड्स आपको इस तरीके के मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट प्रॉफिट आपको डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी विल टॉक टुमारो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस, बाय बाय।